आज हम लोग यूपीएसआई दरोगा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन को याद करेंगे। ये प्रीवियस सेट 36 है, इसके पहले हम लोगों ने 35 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है। ये जो प्रीवियस सेट है ये हमारे यूपीएसआई के पिछले एग्ज़ाम में 14/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसको हम लोग याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाली यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छी से अच्छी कर पाएंगे। आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निर्यातक तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ, नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा दूसरा, अनुच्छेद 243 का ए में। किस में शामिल है? अनुच्छेद 243 के ए में शामिल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा खालिस्तान के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, 37, धारा 37 क्या करता है? विशेष जांच एजेंसी का गठन एवं प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग याद करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, अकबर ने। क्या कौन हटाया था? अकबर ने जजिया कर और तीर्थ कर पर से कर को हटाया था। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, H1N1 विषाणु। कौन? H1N1 विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का हो जाएगा दूसरा, दंतवलक। क्या हो जाएगा? दंतवलक। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग याद करते हैं। अब मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया गया है जिससे वर्ष खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, चीन में। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, किस वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार ब्रैकेट में खारिज करने के मतदाताओं के अधिकार को सही ठहराया कि यह देश की राजनीतिक प्रणाली के अपमार्जन में एक लंबा रास्ता तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, 2013 में। कब किया था? 2013 में किया था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड, क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, 2006 में। 2006 में क्या हुआ था? ट्विटर की स्थापना 2006 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते ब्रैकेट में GATT के प्रवर्तनी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा, विश्व व्यापार संगठन। क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, जनसंख्यांकी संक्रमण मंडल का प्रथम चरण खालिस्तान द्वारा वर्णित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का
तीसरा। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा सही हो जाएगा हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम खालिस्तान वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हम लोगों का तीसरा, 2005 में। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार खालिस्तान के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पेश किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं, किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा, उत्तर प्रदेश ने। कौन सा प्रदेश हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ हो जाएगा, अधिविष्ट वाताग्रह। क्या हो जाएगा? अधिग्रस्त वाताग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं अब, इग्नोरेटिया ज्यूरिस नॉन एक्सटेट सिद्धांत का अर्थ खालिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, इग्नोरेटिया ज्यूरिस नॉन एक्सटेट सिद्धांत का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ, कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं अब, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1885 में। कब की गई थी? 1885 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दूसरा, मद्रास। क्या हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा तीसरा। कितना हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं अब, शब्द प्रतिभूतिकरण किसके विचारधारा से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, कोपेनहेगन विचारधारा। कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट खालिस्तान के बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा दूसरा, 1024 गीगाबाइट के। किसके? 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र खालिस्तान में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, खालिस्तान के मामले में 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सायराना बानो बनाम भारत संघ और अन्य। क्वेश्चन नंबर 25 का पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा तीसरा, जन सूचना अधिकारी। कौन हो जाएगा? जन सूचना अधिकारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग दिया गया है, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 है, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड, केवल नागरिकों पर। किस पे? केवल नागरिकों पर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूली किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, 265, अनुच्छेद 265 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्राथमिक क्षेत्रक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं,
किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा मौका फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ। 1937 में। कब हुआ था? 1937 में। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं अब। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं हैं? निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प दिया गया है ए, बी, सी। विकल्प ए है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बी है ई सेवाएं और सी है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इसमें से राजस्व विभाग के तीनों कार्य हैं। क्या हैं? तीनों कार्य राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए विकल्प नंबर हम लोग का 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। 2020 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे न्यूनतम सदस्य राष्ट्र था। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा तीसरा, उत्तर मैसेडोनिया को लास्ट में सबसे जोड़ा गया नाटो देश में। किसको? उत्तर मैसेडोनिया को। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया हम लोगों का, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ की सीमा तक के ऋण के लिए खालिस्तान का ब्याज अनुदान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है हम लोगों का फर्स्ट, 3%। कितना होगा? 3% होगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनुच्छेद 74 और 75। अनुच्छेद 74 75 हो जाएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का दूसरा, केवल संसद के पास। किसके पास? केवल संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा तीसरा, 2008 में। कब हुआ था? 2008 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वाराणसी। किस जिले में है? वाराणसी जिले में है। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का दूसरा, अनुच्छेद 323 का बी। अनुच्छेद 323 का बी। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला दिया गया है मौलिक और अनन्य, मौलिक नहीं, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, और चौथा है अनन्य। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं।